अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। पीएमई बाइक की कुरानदाजी हो गई है और स्टेटस चेंज होना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब कौन कौन से स्टेटस आ रहे हैं और इससे अगला मरला क्या करना है और जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उनका क्या बनेगा। और इसके अलावा जो हमारी पिछली वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स किए हैं, जो सवाल पूछे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश भी करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो में जो है आखिर तक जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। पीएमई बाइक की कुरानदाजी जो है वो हो चुकी है। तो जो पिछली मैंने वीडियोस बनाई थी बैल्टिंग रिजल्ट के हवाले से, उसमें लोग बार बार कह रहे थे कि कुरानदाजी हो चुकी है जी, कुरानदाजी हो चुकी है। और भी कई वीडियो सामने आ रही थी यूट्यूब के ऊपर जिनके ऊपर बताया जा रहा था कुरानदाजी हो गई है, लेकिन मैंने कहा था कि कुरानदाजी नहीं हुई है, 10 अक्टूबर को होनी है। जैसे ही आप बैल्टिंग रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे pave.gov.pk, बैल्टिंग रिजल्ट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉगिन होंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैल्टिंग रिजल्ट वाला ऑप्शन है पेंडिंग में ही आ रहा था, और नादरा वेरिफिकेशन जो है ये तो पेंडिंग में ही है, और बैंक वेरिफिकेशन जो है ये भी पेंडिंग में ही है। तो जो लोग अभी तक जो है वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड जो है वो एंटर करते हैं और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो वेटिंग लिस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि कुरानदाजी के बाद नादरा वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। अब नादरा वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट होंगे जिन्होंने सही तरह से अपना डाटा एंटर नहीं किया होगा, या कोई और उनके सामने रुकावट आ सकती है कि वो इसके लिए अहल नहीं है, तो वहां से लोग कैंसिल होंगे। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो हैं उनके स्टेटस चेंज होना शुरू हो जाएंगे, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को जो है इस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। कुछ लोग जब अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज करेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उनके रिजल्ट इस तरह से भी आएंगे, बैल्टिंग स्टेटस अनसक्सेसफुल, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द बैल्टिंग प्रोसेस। जी हाँ, कुछ लोगों के अब ये वाले स्टेटस भी आएंगे बैल्टिंग के बाद, कुरानदाजी के बाद। कुछ लोगों के जो है स्टेटस वहां पे चेंज होके सक्सेसफुल आ जाएगा। जिनका सक्सेसफुल आ गया है वो अगले मरले में चले गए हैं, जिनका बैलेटिंग स्टेटस जो है वो अनसक्सेसफुल आ रहा है वो कुरानदाजी से रह गए हैं, यानी कि कुरानदाजी में वो पास नहीं हो सके। तो ये देखें, जहां पर जो है मैंने एक दूसरे शनाख्ती कार्ड के साथ जहां पे चेक किया है, एक अदर शनाख्ती कार्ड के साथ, तो यहाँ पर बैल्टिंग जो है उसके ऊपर सक्सेसफुल आ रहा है। यहाँ पर बैल्टिंग रिजल्ट के ऊपर सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब कि कुरानदाजी जो है वो हो गई है। जिन लोगों का सक्सेसफुल आ रहा है वो अगले मरले में चले गए हैं नादरा वेरिफिकेशन में। अब किसी का भी यहाँ पर जो है बैल्टिंग स्टेटस पेंडिंग में नहीं आ रहा होगा, या तो सक्सेसफुल आ रहा होगा और यहाँ लिखा आ रहा होगा कि आप जो है इस प्रोसेस से रह गए हैं, यानी कुरानदाजी में आप सिलेक्ट नहीं हो सके। वेटिंग लिस्ट वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ लोगों का यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा, यानी उन लोगों को शामिल कर लिएगा कुरानदाजी में जो कुरानदाजी से रह गए होंगे। और नादरा की वेरिफिकेशन जो है अब शुरू हो चुकी है। अब नादरा की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर भी सक्सेसफुल आ जाएगा, बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी यहाँ पर भी सक्सेसफुल आ जाएगा, और 1 नवंबर को यहाँ पर जाके जो है बाइक तकसीम होना शुरू होनी है। 1 नवंबर के बाद ये वाले स्टेटस चेंज होना शुरू होंगे सक्सेसफुल। जिस बंदे को मिलती जाएगी, जिस शनाख्ती कार्ड के ऊपर बाइक का प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, उसके सारे यहाँ पर जो है सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो है कमेंट्स के जवाब देते हैं। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में जो है कमेंट्स किए हैं, मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे हैं, तो उनका भी यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। ये वाला कमेंट है, कब से अप्लाई होगा इसमें? तो ये मेरे ख्याल में जो है पूछा गया है, आशियाना स्कीम है, मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम। तो भाई इसमें अप्लाई का तरीकाकार जो है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ये स्टेट बैंक की तरफ से स्कीम शुरू की गई है, हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू की है, और इसका प्रोसेस बैंकों के अंदर ही होगा। बैंक एक जो है फॉर्म देंगे आपको फिल करने के लिए। ये तमाम बैंकों को डिटेल हुकूमत ने जो है वो सेंड कर दी है। अब यहाँ पर जो है ई बाइक के हवाले से एक सवाल पूछा गया, सर आई हैड अप्लाइड फॉर द ई बाइक स्कीम एंड माई नेम हैज appeared in successfully selected list, now want to ask what I need to next। तो नेक्स्ट आपको यही करना है कि कुरानदाजी जो है वो हो चुकी है 10 अक्टूबर को। अगर आप के स्टेटस में वहां पे भी सक्सेसफुल आ गया है, कुरानदाजी में बैल्टिंग वाले ऑप्शन में भी आपका सक्सेसफुल आ गया है, तो आप अगले प्रोसेस में चले गए हैं नादरा वेरिफिकेशन में। उसके बाद आप बैंक प्रोसेस में जाएंगे और उसके बाद फिर आपको बाइक मिलेगी जब सारे प्रोसेस क्लियर हो जाएंगे।
तो अब आपको सिर्फ इंतजार करना है और कुछ नहीं करना। मेरा घर मेरा राशन स्कीम के सवाल से एक और सवाल है, ये बैंक वालों को क्यों नहीं इल्म? ये बैंक वालों को इल्म है। अक्सर बैंकों में ऐसा होता है, हम खुद भी कई बैंकों में गए हैं कुछ कर्जा स्कीमों के बारे में, तो वो अक्सर ट्रका देते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो इसका पता ही नहीं है, ये है वो है, अक्सर ट्रका देते हैं। कुछ बैंक ये प्रोसेस कर ही नहीं रहे होते, कुछ बैंक करते हैं, कुछ बैंक ये प्रोसेस जानबूझ के नहीं कर रहे होते, मतलब दे नहीं रहे होते। सिर्फ जान पहचान वाले लोगों को, ज्यादा तल्लुकात वाले लोगों को, या जिनके स्टेटस अच्छे होते हैं, माली लिहाज से मजबूत होते हैं, तो उनको रेफर करते हैं क्योंकि किस्तें उनको आसानी से मिलती हैं वहां से। आम आदमी के लिए हर जगह पे मुश्किल होती है। जहां पर ही मेरा घर मेरा राशन स्कीम में एक और बंदे ने सवाल किया है, कमेंट्स किया हुआ है, सूद से बच जाओ सब प्लीज। बिल्कुल, सूद जायज नहीं है, सूद हराम है। तो जो सूद से बचना चाहता है वो बिल्कुल ये कर्जा ना ले। लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जिनमें हलाल मुनाफा, जायज मुनाफा इस्लामी बैंकिंग के तहत रखा जाता है। 22% तक जो है वो बैंक सूद वसूल कर रहे हैं आजकल। कुछ स्कीमें हुकूमत की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, जो हुकूमत स्पेशल तौर पे लॉन्च करती है। एक होता है कि आप किसी बैंक में कर्जा लेने जाते हैं, खुद से बैंक अपनी तरतीब से देता है और उसके ऊपर सूद लगाता है। एक होता है हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए कुछ स्कीमें निकाली जाती हैं, उन स्कीमों के तहत जो पैसा उसके ऊपर इजाफी लगना होता है वो बैंक खुद अदा करते हैं। आपने कुछ नहीं देना होता, आपने जो लिया उतना ही वापस देना होता है। लेकिन उसके साथ भी कुछ फीस बाज़ दफ़ा जो है वो हलाल मुनाफे के तौर पे या इस्लामी बैंकिंग के तौर पे लगा देते हैं कि ये हमारा जी खर्चा वगैरह होता है, क्योंकि हमने जो मुलाजिम रखे हुए हैं तो उनको हमने तनख्वाहें भी तो देनी है ना, हमारे दफ्तरों के खर्चे भी तो हैं ना। तो इस तरह प्रोसेस मुख्तलिफ होते हैं। सूद से बिल्कुल बचना चाहिए, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन हर जगह पे हर चीज़ सूद नहीं होती। पहले इसके बारे में अच्छी तरीके से आप कन्फर्म कर लिया करें, किसी उल्मा से जाके भी, आलम से भी, अच्छे पढ़ लिखे आलम से, आम से बंदे से नहीं। आम बंदे को नहीं तरतीब का पता होता, वो हर चीज को सूद कह देता है। किसी बड़े आलम से पूछा करें और बैंक की उस स्कीम के बारे में बैंक से जाके मुकम्मल तफसील लिया करें पहले। और यहीं पर जो है राशन कार्ड के हवाले से एक बंदे ने पूछा है, मुझे रमजान में 70-80 से 10,000 मिला था, फिर 92-67 पे प्रूफ ऑफ लाइफ मैसेज का आया था, मैंने बैंक में पंजाब से बायोमेट्रिक भी करवा ली है, क्या मुझे राशन कार्ड मिलेगा या नहीं? ये राशन कार्ड वाली स्कीम भी अभी चल रही है। PSER सर्वे दोबारा से शुरू है, घर घर जाके जो है नुमाइंदे लोगों की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डाटा जब कंप्लीट होगा तो राशन कार्ड का फिर ही पता चलेगा किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। इसकी स्कीम अभी चल रही है, अभी इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो और कोई खास कमेंट नहीं है, इसी तरह के मिलते जुलते कमेंट्स हैं। तो अब आपने जो है सिर्फ वेट करना है। बाइक के हवाले से जो प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है, आपने सिर्फ वेट करना है। इसमें मजीद किसी किस्म का कोई आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करें, वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।